जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हाय एवरीवन, आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज है संकट चौथ और अभी शाम के टाइम में, शाम के बज गया है 6 और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है माँ जी का व्रत। मेरा तो व्रत नहीं होता है चौथ वाला, बाकी माँ जी का व्रत है तो मैं सोच रही कि थोड़ा सा पूजा में हेल्प करवा देते हैं। बाकी पूजा में हेल्प तो माँ जी खुद ही कर लेंगी, पूजा में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, लेकिन हाँ उनके खाने पीने के लिए मैं सोच रही कि क्यों ना गाजर का हलवा बना दिया जाए। तो अभी हम तुरंत नहा के आए हैं कि गैस साफ करने के बाद ही, तो मैं सोच रही कि चलो अब फटाफट से चलते हैं किचन में और गाजर घिसते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं। गाजर को हम साफ करके धुल करके चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि व्रत के लिए बनाना है तो साफ सुथरा होकर ही बनाया जाता है। तो नहा धो करके हम आ गए हैं, थोड़ा सा रेडी भी हो गए, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, मॉइस्चराइजर लगा ली है। बाकी अभी तो ठंडियों में हमारे पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते ही रहते हैं, एक ना एक निकलता है, एक ठीक होता है तो इसका तो चलता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किचन में, गाजर घिसते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सिंपल वाली ही हलवा बनाएंगे, रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे देखने के लिए ये तैयारियाँ कैसे हो रही है। तो यहाँ पर माँ जी सारी तैयारियाँ जो है कर ली हैं, जो भी चढ़ाया जाता है सब कुछ निकाल के रख ली है, जो धुलना था फल वगैरह सब कुछ धुल करके रख ली है, चौकी भी लगा दी है। तो चलिए हम आ गए हैं किचन में। यहाँ पर हमारा 1.5 kg गाजर था, इसे छील करके और धुल करके अच्छे से हम घिस रहे। ये थोड़ा पतला वाला बारीक वाला घिसने वाला है जिसमें हम घिस रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत ही टाइम लग जाता है, बाकी जो थोड़ा सा मोटा वाला था उसमें हम प्याज वगैरह भी घिसते रहते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं घिसे। आधा ही घंटा टाइम लग गया, लेकिन हमारा गाजर जो है घिस गया है और इतना सारा हो गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बाकी हम पिछले ब्लॉग में ही हलवा कैसे कैसे बनाए हैं, क्या कुछ किया उसमें डाल दिए, बाकी यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो ये हमारा हलवा भी रेडी हो चुका है गाजर का। हमारा हलवा बन करके हो गया है रेडी। माँ जी के अभी पैरों में हम लगा देते हैं महा और उनको देखते हैं, रेडी कर देते हैं। उसके बाद हम पूजा करेंगे क्योंकि अभी टाइम जो है 7:30 होने वाला है और 9 बजे तक अर्घ देना होता है। 9 बजे तक चंद्रमा निकलेंगे, तब तक हम लोग अपना पूरा काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर माँ जी के पैरों में लगा देते हैं नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट लगाना है और महावर वगैरह सब कुछ लगा कर यहीं पूजा में तैयार होकर के प्रॉपर बैठा जाता है। तो यहाँ पर हम नेल पेंट लगा देते हैं उसके हाथों में, फिर उसके बाद मैं हाथों में भी नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद महावर लगा दूंगी। पहले मैं भी व्रत रखती थी तो दोनों हम सास बहू मिल करके अपना काम कर लेते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे सारे व्रत जो है छोड़ने पड़े हैं। तो पहले मैं शादी के बाद 1-2 बार करी हुई थी, उसके बाद मैं नहीं की हूँ, इतने सालों से छोड़ दी हूँ। बाकी देखते हैं भगवान की मर्ज़ी क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है, जब उनकी मर्ज़ी होगी तभी होगी। और जो हमारे हाथ में, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज याद आ गया कि चलो बोल ही लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम लाइफ में आता है, निकल जाता है, तो बस लाइफ है और जीना इसी का नाम है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहेगा। चलिए फटाफट से माँ जी के पैरों में लगा देते हैं महावर। ऐसे सिंपल सा महावर लगा रहे हैं क्योंकि पूजा करना था, टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं था, तो हमने ये सिंपल से ही लगा दिया, नहीं तो हम माँ जी के पैरों में डिज़ाइन बना बना करके महावर लगाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ चौकी में हल्दी मतलब लगाया जाता है 4, क्योंकि चौथ का मान्य है 4 हमारे घर में, तो 4 जगह पे ऐसे हल्दी लगाया गया है बीच में और चारों कोने में लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारे फल को माँ जी धुल दी थी और ये जो है फूल वाला बर्तन, उसमें अभी सरियाना है, सजाना है अर्घ्य देने के लिए। उससे पहले यहाँ हमारे हैं गणपति भगवान, तो इनको भी हम वस्त्र पहनवा देते हैं। माँ जी मतलब इनको वस्त्र पहना रही, पिछली बार येलो था, इस बार पिंक ला दिए हैं पापा जी। श्री गणेश जी का तो पीला ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर पूजा हो रही है। यहाँ पर ये आंटी आ जाती हैं हमारे घर में पूजा करवाने के लिए। चौथ वाला पूजा जो यही करवा देती हैं, हम लोग इन्हीं को बुला लेते हैं। मैं भी बैठ करके पूजा देख रही थी, सुन रही थी। और यहाँ पर सारी चीज़ गणपति भगवान को चढ़ा दिया गया है, फल और जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती सब कुछ चढ़ाया गया है। जैसे हमारे घर में होता है ये सारी चीज़ें माँ जी करती ही हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग चढ़ा करके फिर माँ जी चढ़ा दी, उसके बाद काथा वाथा हुआ और यहाँ पर माँ जी फिर अर्घ देने के लिए जा रही हैं सब कुछ सजा करके।
तो यहाँ पर आंटी जो है मुझसे ऐसे ही बोल रही थी कि तुम व्रत क्यों नहीं कर रही हो, क्यों छोड़ दी हो। मुझे समझा रही थी कि तुम्हें अब व्रत करना चाहिए। तो देखते हैं कि अगली बार से मैं व्रत करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन मन में अभी ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे व्रत करना है कि नहीं करना है। हाँ, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं व्रत करो, व्रत करना चाहिए, अच्छा होता है। देना लेना तो भगवान के हाथ में ही होता है। तो देखते हैं अगली बार से क्या होता है, जो होगा आप लोगों के साथ तो शेयर ही करेंगे। बाकी पापा जी भी थे इधर, वो भी बोल रहे थे कि ठीक ही कह रही हैं, व्रत करना चाहिए, भगवान से नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये भगवान से नाराज़गी नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी तैयारियाँ करके ऊपर चले गए हैं। 9 बज के कुछ मिनट में ही चंद्रमा निकल गए थे। तो सबसे पहले तो पापा जी अर्घ दिलवा रहे हैं, उसके बाद ये दोनों भाई दिलवाएंगे। हमारे घर में जो भी अर्घ देने का काम होता है ये दोनों कर लेते हैं, और मतलब सब लोग मिलकर करते हैं तो अच्छा लगता है, चाहे छठ पूजा हो या फिर ये हो। और जिसमें अर्घ देने वाला चीज़ होती है मुझे बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर पतिदेव भी दिलवा रहे थे। तो यहाँ पर अर्घ वगैरह दे करके उसके बाद चंद्रमा को हम लोग अच्छे से प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और आप लोगों को भी चंद्रमा दिखाएंगे। यहाँ पर मैं हूँ और माँ जी हैं, तो रुको अभी हम लोग चंद्रमा को प्रणाम करके फिर नीचे चलेंगे। देखिए चंद्रमा कितना अच्छे से निकल गए हैं, एकदम छोटू सा रेड सा आ रहे हैं। हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिए हैं। और उसके बाद अभी माँ जी करेंगी हवन, क्योंकि इसमें चौठ जो है बैठाना बोलते हैं और भादो वाले उठाना बोलते हैं। तो ये बैठाया जाता है, तो हवन वगैरह सब कुछ करके आग भी जलाया गया है। उसके बाद जो भी मंत्र वगैरह पढ़ना होता है ये आंटी पढ़ देती हैं। तो बस यहाँ पर हवन वगैरह करके आरती होगी और सब में प्रसाद बटेगा। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आ रहा होगा, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, और लाइक किए होंगे तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत सारा सपोर्ट करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम आरती कर लेते हैं। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुस्की सवारी, नयन को आँख देत कोढ़िन को काया। आरती के बाद ये लोग भी आ गए हैं नीचे और माथा टेकने के लिए। उसके बाद यहाँ इस पर कलाई नारा बनवाते हैं और टीका वगैरह लगवा लेते हैं आंटी से, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, भगवान जी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो पापा जी और पतिदेव तो बनवा लिए थे, यहाँ पर शुभम जी बनवा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमारा पूजा पाठ जो है समाप्त हो गया है। दोस्तों डिनर हमारा बन गया है, सबका डिनर हो गया है। माँ जी भी अपना प्रसाद वरसाद खा के पानी वानी पी के सो गई हैं। अभी मैं बैठ गई हूँ डिनर करने के लिए। आज डिनर में क्या बना है चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। और माथा टेकने के बाद सिंदूर उंदूर लगाने के बाद हम आ गए थे फटाफट से डिनर बनाने के लिए। उसके बाद माँ जी के लिए चाय पानी सब कुछ देने के बाद डिनर बनाई हूँ। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डिनर दिखाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर में बना है सत्तू के पराठा और गाजर का हलवा तो बना ही था, तो इसी के साथ खा ले रहे। चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बना पाए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। उसके बाद यहाँ पर हम काबुली चना को भिंगो दे रहे हैं सुबह हमें बनाने के लिए। हाथ में मैं चार्जर भी ले ली हूँ, अपने कमरे में जा रहे हैं, और दूध भी इधर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से। तो खाना पीना हो गया है, पानी भी पी लिए हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना चार्जर और चलते हैं ऊपर सोने के लिए अपने कमरे में, और एक गिलास पानी भी ले लेते हैं पतिदेव के लिए। हम तो पानी वानी पी लिए, क्या पता उनको जरूरत पड़ जाए। तो चलिए चलते हैं, सोते हैं, और यहीं पर अपनी वीडियो को भी एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।